हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब लोग? स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद स्पर्श में। आज की ये जो वीडियो है ये है हमारा अगला लेक्चर, जिसमें हम अपने चैप्टर नंबर 2 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी को कर रहे हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने ये देखा, बेसिक इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का लिया कि हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है। ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को डिस्कस किया, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, अनलिमिटेड वांट्स और अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ दोज रिसोर्सेज को डिस्कस करा। आज हम देखने वाले हैं कि वो जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं, जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, वो 3 ऐसी प्रॉब्लम्स कौन सी हैं और उनको डीपली डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारी 3 बेसिकली सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं। इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर जरूर करो। वी आर वेरी क्लोज टू 500। आई होप आपका सपोर्ट मिलेगा तो हम 500 पर पहुंच जाएंगे। सब्सक्राइबर्स की रीच हो जाएगी हमारी 500 एंड धीरे धीरे हम इसको इंक्रीज करके 1000 फिर और आगे लेते जाएंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 3 सेंट्रल प्रॉब्लम आती है मेजर: व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। हमें पता है कि हमारी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ठीक है, और उसी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की वजह से ये 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं कि हम क्या प्रोड्यूस करें, कितना प्रोड्यूस करें और किसके लिए प्रोड्यूस करें। तो यहाँ पे हमें चूज करना है कि हम क्या प्रोड्यूस करें, कैसे प्रोड्यूस करें और किसके लिए प्रोड्यूस करें। तो यहाँ पे जब हम ये पढ़ेंगे, इन सेंट्रल प्रॉब्लम्स को पढ़ेंगे, तो हमारे पास ऑप्शंस होंगे जिनमें से हमें चूज करना होगा। तो अगर मैं सबसे पहले देखूं कि हमारी व्हाट टू प्रोड्यूस की सेंट्रल प्रॉब्लम क्या बोलती है, तो व्हाट टू प्रोड्यूस की जो सेंट्रल प्रॉब्लम है उसकी 2 डायमेंशन होती हैं। क्या? कि व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। क्या प्रोड्यूस करना है पहली चीज, और दूसरी चीज कितना प्रोड्यूस करना है। तो इसके अंदर ही हमारे पास 2 डायमेंशन है, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में हमारे पास आ जाती है टाइप्स ऑफ गुड्स, कि कंज्यूमर के लिए प्रोड्यूस करें या प्रोड्यूसर के लिए प्रोड्यूस करें, मतलब कंज्यूमर गुड को प्रोड्यूस करें या कैपिटल गुड को प्रोड्यूस करें। सिमिलरली वॉर टाइम गुड्स प्रोड्यूस करें जैसे गन्स, मशीन्स, एमिनेशंस, या फिर पीस टाइम गुड्स प्रोड्यूस करें जैसे कि ब्रेड, बटर, ये सारी चीजें, मतलब जो वॉर में यूज होने वाली चीजें हैं या फिर जो नॉर्मल रेगुलर यूज होने वाली चीजें हैं वो प्रोड्यूस करें। तो हमारे पास व्हाट टू प्रोड्यूस में आता है कि विच गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस्ड। उसके बाद ये डिसाइड कर लिया कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है हमारी इकोनॉमी में, फिर हमारे पास कॉम्प्लिकेशन आती है कि उसको कितना ज्यादा प्रोड्यूस करें, कितना कंज्यूमर गुड प्रोड्यूस करें, कितना कैपिटल गुड प्रोड्यूस करें। हो सकता है हम डिसाइड कर लें कि हमें कंज्यूमर गुड भी प्रोड्यूस करना है और हमें कैपिटल गुड भी प्रोड्यूस करना है, लेकिन कितना प्रोड्यूस करना है, फिर हमारे पास वो वाली प्रॉब्लम आ जाती है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में देयर आर 2 डायमेंशंस, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में विच टाइप ऑफ गुड इज टू बी प्रोड्यूस्ड, एंड आफ्टर डिसाइडिंग कि हमें कौन सी गुड प्रोड्यूस करनी है, वी हैव टू डिसाइड द क्वांटिटी, की कौन सी गुड की कितनी क्वांटिटी हमें प्रोड्यूस करनी है। वंस द डिसीजन ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस इज टेकन, देन इट हैज टू डिसाइड अबाउट इट्स क्वांटिटी, दैट हाउ मच इज टू बी द consumer goods to be produced and how much is to be the capital good that is to be produced. ठीक है, and why this problem is arising because of the scarcity of resources. I hope आपको चीजें समझ आ रही होंगी और नोट्स आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे। ठीक है, now the second central problem that arises is how to produce. प्रोड्यूस करना कैसे है, एंड प्रोड्यूस करना कैसे है refers to the टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, मतलब किस तरीके से, कौन सी टेक्निक को यूज करके हमें प्रोडक्शन को करना है। एंड टेक्निक जो है हमारी वो 2 तरीके की होती है, एक होती है लेबर इंटेंसिव, एक होती है कैपिटल इंटेंसिव, जिसको हम मॉडर्न मशीन्स भी कहते हैं। मतलब मॉडर्न मशीन्स वाली जो टेक्निक है उसको कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक कहते हैं। तो नाम से पता चल रहा है यूजिंग मशीन्स विल बी कंसिडर्ड एज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक एंड यूजिंग द लेबर्स विल बी कंसिडर्ड एज लेबर इंटेंसिव टेक्निक। ठीक है, तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक में हम लेबर को यूज करेंगे कैपिटल से ज्यादा, और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में हम कैपिटल को यूज करेंगे लेबर से ज्यादा। यहाँ पे हमें एक चीज नोट करनी है, दैट इकोनॉमी मस्ट डिसाइड एज व्हाट टेक्निक इज टू बी यूज्ड इन अ गिवन इंडस्ट्री टू सो दैट द प्रोडक्टिविटी इज रेज्ड एंड द कॉस्ट इज लोअर्ड। ये इकोनॉमी में डिसाइड करना है कि कौन सी टाइप की इंडस्ट्री में हमें किस टाइप की लेबर, मतलब किस टाइप की टेक्निक यूज करनी है ताकि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो और जो कॉस्ट हो वो कम हो। ठीक है, नाउ द थर्ड सेंट्रल प्रॉब्लम दैट अराइजेस इज व्हाट टू, फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें। तो इकोनॉमी में ये डिसाइड करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको प्रोडक्शन करनी है तो किसके लिए करनी है, आइदर फॉर अ पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी और द रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो यहाँ पे हमारे पास 2 सेक्शन आ जाते हैं सोसाइटी में, एक होता है रिच सेक्शन, एक होता है पुअर सेक्शन, जिसके लिए हम प्रोडक्शन करते हैं। अगर हम रिच सेक्शन के लिए, पुअर सेक्शन के लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं, देन वी आर प्रमोटिंग सोशल वेलफेयर। ठीक है, हम इनइक्वालिटी को रिड्यूस कर रहे हैं और इक्वालिटी को प्रमोट कर रहे हैं। हिडन कॉस्ट होती है इसकी एक, जो हम करते हैं अगर हम पुअर सेक्शन के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं।
ठीक है, क्योंकि हम उनसे वो चीज़ की कॉस्ट चार्ज तो कर नहीं सकते, तो हमें कहीं ना कहीं अपनी पॉकेट से लगाना पड़ेगा। तो देयर इज एन हिडन कॉस्ट विच इज इंक्लूडेड इफ वी डू दी प्रोडक्शन फॉर दी पुअरर सेक्शन, और साथ में प्रॉफिट लो हो जाता है। अब देखो, अगर हम सिर्फ पुअर के लिए ही प्रोड्यूस करेंगे, रिच के लिए प्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई साइड इफेक्ट होगा। कैसे होगा कि प्रोड्यूसर्स को प्रॉफिट कम होगा, अगर उनको प्रॉफिट कम होगा तो वो इन्वेस्टमेंट भी कम कर देंगे, अगर वो इन्वेस्टमेंट कम कर देंगे तो उसकी वजह से जीडीपी में ग्रोथ रुक जाएगी, और अगर जीडीपी में ग्रोथ रुक जाएगी तो हमारी इकोनॉमी बैकवर्ड हो जाएगी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जिसकी वजह से हमारे पास ये चॉइस निकल के आती है कि हमें सोशल इक्वालिटी को प्रमोट करना है या जीडीपी ग्रोथ को प्रमोट करना है। मतलब हमें पुअर के लिए प्रोड्यूस करना है या रिच के लिए प्रोड्यूस करना है। तो आप चाहो तो इस पॉइंट को नोट की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो देयर आर थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम: व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। अब आगे आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे कि हम इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमी में कैसे करते हैं, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी। ठीक है, इस लेक्चर को अगले लेक्चर में बैठने से पहले रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से, और पिछले के सारे पॉइंट्स भी रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे फिट एंड स्टे हैप्पी। जय हिंद।